हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव प्रकाश गुप्ता आप सभी का अपने चैनल टारगेट विद शिव प्रकाश में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम जो सवाल लेके आए हैं वो इंटरमीडिएट के कुछ जो ऐसे अवकलन के सवाल हैं जो त्रिकोणमितीय सूत्रों पर आधारित होते हैं। ठीक है, समझिए जैसे कुछ अवकलन इस टाइप के होते हैं जिनको हम अगर साधारण विधि द्वारा या बेसिक विधि द्वारा करेंगे तो वो बहुत ही बड़े हो जाएंगे। तो ऐसे सवालों को हम सरलतापूर्वक करने के लिए त्रिकोणमितीय सूत्रों का इस्तेमाल करें, या कह लें कि वो त्रिकोणमितीय सूत्रों पर ही आधारित होते हैं, है ना। तो हाई स्कूल में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सवाल पढ़े होंगे या फर्स्ट ईयर में भी हैं सवाल इस तरह के तो पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो इसके लिए हमने जो कुछ प्रमुख फार्मूले यहाँ त्रिकोणमिति के रख दिए लिख लिए हैं, जो कि ये मोस्टली यही फार्मूले काम लगते हैं इसमें। ठीक है, सबसे जो इसका पहला फार्मूला है साइन 2 थीटा है, हमने लिखा हुआ है साइन 2 थीटा जो होता है 2 साइन थीटा कास थीटा, और दूसरा होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा के दो फार्मूले होते हैं। ठीक है, अब जो ज़रूरत होगी उसी को हम लगा लेंगे। और कास 2 थीटा का है तो कास 2 थीटा के हमारे जो फार्मूले होते हैं 4 फार्मूले होते हैं। ठीक है, वो चारों के चारों आपको याद होने चाहिए। जो पहला फार्मूला है वो काज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जो दूसरा फार्मूला है वो है 2 काज स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जो तीसरा फार्मूला है वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जो इसका चौथा फार्मूला है वो है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जो इसका तीसरा फार्मूला है वो टेन 2 थीटा का है, ये आपका होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक बात और आपको यहाँ याद रखनी है, आपको इन दोनों फार्मूलों में कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये याद रखना है, अगर नीचे अपान में अगर 1 प्लस है तो वो तुम्हारा साइन का 2 थीटा का होगा, अगर 1 माइनस है तो ये किसका होगा टेन 2 थीटा का होगा। ठीक है, साइन 3 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और जो कास 3 थीटा का फार्मूला होता है वो होता है 4 काज क्यूब थीटा माइनस 3 काज थीटा, और जो टेन 3 थीटा का फार्मूला होता है वो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, और जो सातवां जो फार्मूला है वो होता है हमारा, हमने जो लिखा है वो टेन ए प्लस माइनस बी। अब ए प्लस माइनस बी क्यों लिखा है, अगर इसमें वाला प्लस का अगर साइन होगा तो यहाँ पर हम प्लस का यूज़ करेंगे, अगर यहाँ माइनस का साइन होगा तो हम यहाँ पर माइनस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम टेन ए प्लस बी लें तो क्या होगा टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी, और अगर टेन ए माइनस बी का देखें तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए सॉरी यहाँ अगर वो प्लस में सॉरी यहाँ आप लोग माइनस प्लस कर लीजिए। ठीक है, उल्टा हमने कर दिया, देखो कैसे। अब जैसे हमने प्लस वाला साइन ले रहे हैं, हमने मान यहाँ प्लस लिया तो टेन ए प्लस टेन बी अपान यहाँ क्या होगा 1 माइनस टेन ए टेन बी, और अगर हम टेन ए माइनस बी का सूत्र लिखते हैं तो टेन ए माइनस टेन बी अपान अब फिर क्या होगा, हम यहाँ प्लस कर 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, हमने एक चीज़ हम आपको बता दें, हम आपको एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, हम उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि अगर कोई लड़का या कोई भी स्टूडेंट ना पढ़ा हो, पीछे का ना पढ़ा, उसका रिवाइज हो जाए। ठीक है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम सभी बच्चों को साथ लेके चलें, है ना। बस आप लोग लगातार पढ़ते रहिए और अपना सहयोग देते रहिए। अब जैसे हम देखते हैं इसका जो सवाल है वो है y बराबर जो दिया है, हम जो सवाल ले रहे हैं वो NCERT एक्सरसाइज 5.3 के 9 नंबर से ले रहे हैं, चूँकि यही सवाल ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। इससे पहले हम 8 नंबर तक के सवाल बता चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब जैसे 9 नंबर सवाल हम देख रहे हैं तो क्या दिया है इसमें y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर इसको हम बेसिक से लेकर करेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा जाएगा। अगर हम इसको x माने तो साइन इनवर्स x वाला सूत्र लगाएंगे 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इतनी बड़ी संख्या रखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको देखेंगे 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और आगे क्या है साइन इनवर्स है। तो अब ज़रा देखिए क्या इस अगर हम x के हमें ऐसा कुछ माने जो पूरा साइन का ही सूत्र बन जाए, तो अगर आप ऊपर अगर नज़र दौड़ाएं तो आप देखो अगर x हम क्या रख दें, यहाँ टेन थीटा ले लें, टेन थीटा ले लें तो पूरा देखो यही सूत्र बनना है। देखो ज़रा ध्यान दो, बनना है ना, तो हम यही करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ क्या मानेंगे, माना हम यहाँ लिख लेते हैं, है ना, लेट x बराबर हम क्या मान लें यहाँ
टेन थीटा, एक्स हमने कितना माना टेन थीटा। अब अगर एक्स बराबर टेन थीटा माने हैं तो चूँकि यहाँ पर थीटा का तो कोई मिला, तो यहाँ से हम थीटा का मान जरूर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर हम थीटा का मान निकालेंगे तो टेन उधर जाएगा, तो टेन अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान हमको मिला। तो अब ये वैल्यू हम यहीं पुट करेंगे, तो वाई बराबर कितना होगा साइन इनवर्स, तो यहाँ कितना होगा टू एक्स हम कितना रखेंगे टेन थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। अब अगर ये सूत्र काहे का बनना है आप लोग ऊपर देख लीजिए, ये सूत्र काहे का है, साइन टू थीटा का पूरा पूरा सूत्र है ये। तो साइन हम यहाँ क्या लिखेंगे टू थीटा। अब देख रहे हो यहाँ साइन इनवर्स है, ये साइन है, जैसे क्या होगा पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो जो वाई बराबर हमारा आएगा वो कितना आएगा टू थीटा आएगा। और इस टू थीटा के हम क्या रखेंगे, अब चूँकि थीटा का मान हम लोग निकाल लिए थे पहले इसीलिए, तो इस थीटा की हम यही वैल्यू हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो क्या होगा टू टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ टू टेन इनवर्स एक्स आ गया है। अब इसका जो हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, ठीक है। इसके सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका अवकलन करना बहुत ही आसान काम है, डी वाई बाई डी एक्स। टू तो ऐसे ही रहेगा, और क्या टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला तो पता ही होगा आप सब लोगों को, क्या होता है वन टेन इनवर्स एक्स का अवकलन वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ टू है तो क्या होगा टू अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट सवाल है वो दिया हुआ है, जो 10 नंबर जो सवाल दिया है वो दिया है आपका वाई बराबर जो दिया है टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये सवाल है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर जो लिखा हुआ है टेन इनवर्स लिखा हुआ है ना, तो इसको पहले ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। अगर टेन इनवर्स यहाँ लिखा है तो जो सवाल जो सूत्र यहाँ बनेगा या तो वो टेन का होगा या तो ही वो काट का होगा, मतलब ऐसी ही वैल्यू जो होगी जो इससे कटने जो इस पर कन्वर्ट होती होगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें, आपको हम अगर दिखाएं तो टेन थ्री थीटा का आप लोग यहाँ सूत्र देखिए जरा एक मिनट, देखिए ये है ना थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा। और अगर हम ये एक्स तो देख रहे होगे, तो यही जो टेन थीटा इसकी हम यहाँ वहाँ पर एक्स रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो जो एक्स है इसी एक्स यहाँ हम क्या मान लेंगे टेन थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लेट करेंगे, क्या हम मानेंगे एक्स बराबर हम जो मानेंगे वो क्या मानेंगे टेन थीटा मानेंगे। तो उसी अनुसार थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब हम यहाँ रखेंगे ये वैल्यू जो हमने एक्स माना है, कितना माना है टेन थीटा, तो यहाँ होगा थ्री टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा, है ना। और जो अपान में आएगा वो कितना आएगा वन माइनस थ्री एक्स, जब हम टेन रखेंगे तो कितना आएगा टेन स्क्वायर थीटा आएगा। तो जो वाई बराबर जो बनेगा, ये सूत्र कहेगा हम पहले पीछे ही दिखा चुके हैं, ये सूत्र है टेन थ्री थीटा का सूत्र है। तो टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, अब टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, तो वाई बराबर जो बचा वो कितना बचा थ्री थीटा बचा, यही तो बचा ना। तो अब थीटा की हम क्या रखेंगे, जो निकाले हमारे यहाँ थीटा की हम क्या रखेंगे टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा थ्री टेन इनवर्स एक्स। अब सिंपल सी चीज़ है, अब इसका अवकलन कर लेते हैं, है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा हमारा वो कितना आएगा थ्री। अब टेन इनवर्स एक्स का अवकलन सबको पता है क्या होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये पढ़े होगे पीछे, या नहीं पढ़े तो हमारी पिछली वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो थ्री अपान कितना हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो हमने आपको बहुत सिंपल मैथड में समझाया है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलो अपने अगले सवाल की ओर देखते हैं। इसका जो अगला सवाल है वो 11 नंबर दिया है, वो क्या है वाई बराबर जो दिया है काज इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आप लोग देख के ही समझिए, अब इस सवाल को देख के ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। अब देख के क्या बजनी चाहिए घंटी बजनी चाहिए। अब यहाँ अगर काज इनवर्स है तो यहाँ पर जो बनने वाला सूत्र होगा या तो काज का होगा या तो फिर वो साइन का होगा, ठीक है, इतनी बात तय है ये। तो अब यहाँ अगर देखो तो हमने अगर एक्स का हम यहाँ क्या मान लें टेन थीटा मान लें, कितना मान लें एक्स का हम टेन थीटा मान लें, और यह थीटा हमारा कितना आएगा टेन इनवर्स एक्स आएगा। अब हम यही अगर वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो y बराबर जो आएगा हमारा कितना आएगा
काज इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही तो बनेगा। अब अगर देखो ये सीधा साधारण सूत्र हमने जो आपको पीछे बताया हुआ, ये क्या है सूत्र है, ये देखो यही चीज़ तो लिखिए ना। और ये सूत्र किसका है, कॉस टू थीटा का है। तो हम ये इसकी जगह में हम क्या रखेंगे, यही वैल्यू पुट कर देंगे। तो वाई बराबर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आएगा, काज इनवर्स कॉज टू थीटा। काज इनवर्स से काज इनवर्स कट जाएगा, तो जो वाई बराबर आएगा वो कितना आएगा, टू थीटा आएगा। या थीटा की हम क्या रखेंगे, यही जो वैल्यू रख देंगे, टेन इनवर्स एक्स रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर लें, अब सिंपल चीज़ है, अब इसका हम जो है इस डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। अब अगर हम इसका एक्स सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये कितना आएगा, जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो कितना आएगा हमारा, टू। सीधी बात है, वही चीज़ है, टेन वर्स का फिर वही सूत्र लगना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। तो इतना ही आंसर आएगा हमारा, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए अब इसका 12 नंबर सवाल देखते हैं। अगर 12 नंबर सवाल को ध्यान से देखो तो अगर हम यहाँ साइन का ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं होता है, अगर हम यहाँ पर एक्स की जगह में टेन थीटा मान भी लें तो वो किसका सूत्र बनेगा, काज का बनेगा, है ना। तो उससे कोई समस्या, हमने एक चीज़ आपको पीछे बताई थी, या तो वो साइन का होगा सूत्र, या तो फिर वो काहे का सूत्र बनेगा यहाँ पर, या तो काज का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि काज को हम आराम से लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तब भी हमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ माने तो क्या मानेंगे बताओ ज़रा, माना एक्स बराबर टेन थीटा, हम टेन थीटा ही मान सकते हैं, और कोई चीज़ तो मान नहीं सकते हैं, क्योंकि और कोई चीज़ मानेंगे तो सूत्र हमारा नहीं बनेगा, फार्मूला नहीं बनेगा। तो अगर एक्स बराबर हम टेन थीटा लेट करेंगे तो थीटा हमारा कितना आएगा, टेन इनवर्स एक्स, यही तो आएगा। तो अब देखते हैं ये मान हम यहाँ रखते हैं, तो जो y बराबर आएगा वो कितना आएगा, साइन इनवर्स, ये मान यहाँ रखो, पुट करो यहाँ पर, तो क्या आएगा, तो जहाँ x है वहाँ टेन थीटा रखना है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये सूत्र का है बन गया। अगर पीछे हमने बताया था आपको और आपने पढ़ा भी होगा, ये जो सूत्र है ये का है काश टू थीटा का सूत्र है, ठीक है। हमने जो सूत्र दिखाया उसमें देख लेना और याद भी कर लेना, ये काश टू थीटा का सूत्र है। अब यहाँ साइन है, यहाँ कॉज है, अब ये कट तो सकता नहीं है आपस में, लेकिन हमको ये तो पता है ना, काश थीटा जो है साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो हम यहाँ काश टू थीटा के हमें क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब पाई बाई टू माइनस थीटा के हमें क्या है, टू थीटा, ये लिखेंगे, ठीक है। अब साइन इनवर्स से साइन तो आराम से कट जाएगा, जो बचेगा हमारा वाई बराबर कितना बचेगा, पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब थीटा है ना, इस थीटा के में यही मान रखना होगा हमको, टेन इनवर्स एक्स, यही रखेंगे। अब क्या करना है, बस सिंपल सा हमको क्या कर देना है, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा कितना आएगा। अब जरा ये बताओ पाई बाई टू का अवकलन क्या होगा, अचर है, अचर फलन है ना पाई बाई टू, तो इसका अवकलन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये तो जीरो हो गया। अब बचा ये तुम्हारा ना, तो माइनस का टू ऐसे ही लिख लो, टेन वर्सेस का अवकलन फिर वही हो गया, पीछे क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, माइनस 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। अब आओ देखते हैं अगला सवाल, 13 नंबर सवाल जो इसका है वो क्या है। 13 नंबर जो सवाल है वो y बराबर है काज इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ भी आपको देख के समझ में आ रहा होगा, अगर हम कुछ भी यहाँ x माने तो ये काज का सूत्र तो बनेगा नहीं, लेकिन अगर यहाँ आप लोग ज़रा ध्यान से साइन वाला सूत्र देखिएगा, साइन टू थीटा का, अगर हम यहाँ x बराबर हम क्या मान लें, टेन थीटा मान लें, थीटा टेन इनवर्स एक्स ही होगा, बार बार वही रिपीट चीज़ है। तो हम जब मानेंगे तो x बराबर, तो ये कितना आएगा, y बराबर काज इनवर्स टू टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये सूत्र बनेगा, ये सूत्र जो बनेगा काहे का बनेगा, y बराबर जो बनेगा काज इनवर्स ये साइन टू थीटा का सूत्र है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। हमको पता है काज साइन को, हम यहाँ काज इनवर्स है और यहाँ साइन है, तो साइन को हम काज बना सकते हैं, तो साइन टू थीटा को हम लिखेंगे काज 90 माइनस टू थीटा, ठीक है। अब यहाँ काज इनवर्स है, यहाँ काज है, ये आपस में कट जाएगा, बचा क्या मेरा, पाई बाई टू माइनस टू थीटा, सेम ऊपर वाली पिक्चर है, सेम आंसर भी वही आएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अभी अगला सवाल देखते हैं इसका। जो अगला सवाल है 14 नंबर जो सवाल है ये क्या है, इसका y बराबर जो दे रखा है
साइन इनवर्स 2x है ना, और अंडर रूट के अंदर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ आप लोगों को यहाँ कुछ समझ में आ रहा है इसको देख के? देखो, अगर सवाल को देख के आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, ठीक है, तभी समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ साइन इनवर्स है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब अगर हम यहाँ x बराबर कितना माने, हम साइन इनवर्स है तो एक बात तो समझ में आ ही रही होगी, जो भी यहाँ फार्मूला बनेगा वह तो साइन का होगा या तो काज का होगा। अब यहाँ अगर हम यहाँ पर अगर साइन मान लें, अगर माने साइन मान, तो यहाँ साइन थीटा आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है काज स्क्वायर, तो काज आएगा, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा का सूत्र। तो इस चीज़ को आप लोगों को माइंडली सोचनी है, और ये तब आएगी जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये आपको खुद समझ में आ जाने लगेगा। तो हम यहाँ क्या लेट करेंगे, x बराबर मानेंगे हम कितना मानेंगे, साइन थीटा मानेंगे, और कुछ मानने पर हमारा नहीं बन सकता। अब इसका रीजन भी एक हम आपको बता दें, अगर मान लो हम यहाँ टैन थीटा मानते हैं तो टैन का कोई सूत्र होता ही नहीं है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, लेकिन साइन काज का ही सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस काज स्क्वायर। तो इस हिसाब से भी हम यहाँ क्या मान सकते हैं, साइन या काज ही मान सकते हैं, ठीक है। तो एक्स बराबर हमने साइन थीटा माना है, तो यहाँ थीटा कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स आएगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो वाई बराबर जो आएगा मेरा साइन इनवर्स, यहाँ मान रख देते हैं हम लोग, तो 2x हम कितना रखेंगे साइन थीटा अंडर रूट, यहाँ पर भी x है तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और सबको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या होता है काज स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है काज स्क्वायर थीटा होता है, और काज स्क्वायर थीटा अगर अंडर रूट के बाहर आएगा तो वो होगा काज थीटा होगा, ठीक है ना, ये बात समझ गए होगे यहाँ पर। अब अगर यहाँ ध्यान से देखो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनता है फार्मूला, ये किसका होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है। अब साइन और से साइन कट गया, तो जो वाई बचा आपका 2 थीटा। अब इस थीटा के यहाँ हम क्या रख देंगे, यही साइन और एक्स रख देंगे, तो थीटा के यहाँ हम क्या रखेंगे साइन इनवर्स एक्स, तो जो हमारा जो वाई आएगा वो कितना आएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि 2 थीटा ना 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इसका हम क्या कर देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जो अगर डी वाई बाई डी एक्स हमारा आएगा, अब तो कुछ रह ही नहीं गया इसमें, तो साइन इनवर्स एक्स का सीधा सीधा हमारा जो अवकलन होता है फॉर्मूला क्या होता है 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ 2 है तो क्या होगा 2 के बटे में होगा 2 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अगला जो लास्ट सवाल जो इसका दिया है 15 सवाल है, 15 नंबर इसका एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। इसमें है सेक इनवर्स 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ज़रा देखो इस सवाल को देख के कुछ समझ में आ रहा है, अगर हम यहाँ क्या मानेंगे x बराबर, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ जल्दी। अब यहाँ x बराबर हम क्या मान लें, अगर यहाँ देखो हम आपको बता दें, देखो ये जो सूत्र यहाँ बनने वाला होगा वो हमारा काज का ही होगा, 100% काज वाला ही होगा। क्यों होगा काज का सूत्र इसलिए होगा, या तो काज होगा तो साइन होगा, चूँकि ऊपर सेक है, और सेक अगर तभी बनेगा जब नीचे काज हो, तभी तो 1 अपान काज सेक होगा ना। तो ये काज का सूत्र तब बनेगा, तो अब समझ में आ रहा होगा। हम यहाँ जो x मानेंगे क्या मानेंगे बताओ, जो हम लेट करेंगे x बराबर हम क्या लेट करेंगे हैं x बराबर मानेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा ही हमने क्यों माना अभी पता चल जाएगा आपको, क्यों माना हमने कॉस थीटा। तो हम यहाँ रख दें, अगर यहाँ y है, ठीक है, तो अगर हम रखेंगे तो सेक इनवर्स कितना आएगा 1 अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और जो ये सूत्र होता है ये तुम्हारा होता है कॉस 2 थीटा का सूत्र है, ठीक है। ये सूत्र जो है कॉस 2 थीटा का सूत्र है, ये पता ही होगा, याद होगा, और नहीं याद है हमने बता भी दिया है शुरुआत में। और काज का जो उल्टा होता है वो क्या होता है सेक होता है ना। अब ये सेक सेक मिल गया ना, अब ये आराम से कट जाएगा। वाई बराबर कितना आ गया 2 थीटा, और थीटा के हम यही फिर रख देंगे काज इनवर्स एक्स। अब इसका अवकलन सभी लोग कर लेंगे, ठीक है, कर लीजिएगा इसको। अब एक सवाल जो है हम अपनी तरफ से दे रहे हैं आपको, ठीक है, जो हमारी तरफ सवाल है ये दिया है, हम दे रहे हैं जैसे y बराबर हमने ले लिया tan इनवर्स। ये भी सवाल बहुत काफ़ी मोस्टली आया है, और बदल बदल के इसमें जो है देखो जो पैटर्न रहेगा वो यही रहेगा, और आपको इसमें घुमा फिरा के कई सारे दे सकते हैं, ठीक है, x कर सकते हैं, यहाँ 2x कर सकते हैं, है ना, या कुछ भी कर सकते हैं, मतलब घुमा सकते हैं, लेकिन जो इसका पैटर्न जो होगा फार्मूला बेस्ड का वो इसी तरह होगा, वो नहीं बदलने वाला है। अगर आप लोग समझ गए हैं तो वो आप लोग बना लेंगे, और अधिक से अधिक अभ्यास के द्वारा, ठीक है।
अब अगर यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ जो बनने वाला सूत्र होगा वो tan का ही होगा ना, या तो काट का ही होगा। तो tan का सूत्र होगा तो हम यहाँ मानेंगे, माना x बराबर हम मान लें tan थीटा। क्या मान लें? tan थीटा। तो थीटा जो हमारा आ जाएगा वो कितना आएगा? tan इनवर्स x आएगा। तो हम यहाँ रख लें यह चीज़, तो y बराबर जो हमारा आएगा tan इनवर्स, तो हम लोग यहाँ रखेंगे अगर तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, यही तो आएगा, यही आएगा ना। और अब अगर देखो तो ऐसे तो ये कोई सूत्र नहीं बनना है ना tan का, या क्या सूत्र है? कोई नहीं है। अब लेकिन अगर हमको ये भी तो पता है ना, जो वैल्यू होती है ये कितना होता है? tan 45 का मान होता है। कितने का मान होता है? tan 45। तो tan 45 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस, अब एक चीज़ हो तो सोचो, अब tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यही तो फार्मूला होता है ना। अब यहाँ tan a माइनस tan b तो बन गया, अब यहाँ 1 प्लस tan a tan b बनना चाहिए, मतलब यहाँ tan 45 होना चाहिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना 1 से गुणा कराने पर। लेकिन जो 1 हमारा जो मान होता है वो कितने का होता है? tan 45 का होता है। इस 1 की जगह हमने रखा है tan 45, ये tan थीटा हम बाद में इसे लिख लेंगे। अब ये हमारा पूरा कंप्लीट सूत्र बन गया है, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। तो ये जो बन जाएगा मेरा सूत्र, ये क्या है? बन गया tan a माइनस b का सूत्र है। ठीक है, तो tan a माइनस b, ए की जगह कितना है? 45, मतलब क्या है तो π/4 माइनस थीटा। तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, जो y आएगा हमारा वो कितना आएगा? π/4 माइनस थीटा, और थीटा की हम क्या लिखेंगे? यही tan इनवर्स x लिखेंगे। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन आप लोग कर लेंगे, है ना? कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। क्या होगा? y का होता है dy/dx, π/4 क्या है? अचर संख्या है या एक कांस्टेंट टर्म है, इसका अवकलन 0 होगा। और जो tan इनवर्स x है इसका अवकलन सबको पता है क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चूँकि यहाँ माइनस लगा है इसलिए हम यहाँ माइनस लगा देंगे। इस प्रकार ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। एक काम ये भी कर सकते थे, आपको यहाँ माइनस हम प्लस कर सकते थे, यहाँ प्लस की हम क्या कर सकते थे? माइनस भी कर सकते थे। उस कंडीशन में जो हमारा सूत्र बनता वो किसका बनता? tan a प्लस b का बन सकता। हमने कहा ना आपको जो है पैटर्न वो बदल सकते हैं, लेकिन जो तरीका है वो आपका यही रहने वाला है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो शेयर करिए। आप लोग थोड़ा इस मामले में कंजूसी दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही देख रहे हैं, बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दोस्तों के साथ नए शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको अगर समझ में कोई चीज़ अगर आती है या आपको अच्छा लगता है, उस ज्ञान को जो है दूसरों तक भी बांटें। ठीक है, हम तो देखो एक माध्यम है, जो इस ज्ञान को जो बढ़ाने का जो स्रोत है वो आप ही लोग हैं। आप ही लोग जितना आगे बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और हम और ही अच्छे वीडियो लेके आएंगे। तो ठीक है, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।